आप लोगों ने ध्रुव राठी की वो वाली वीडियो तो देख ही लिया होगा, जहां पे उसने बात किया है कि बिहार और यूपी में इतने सारे पॉपुलेशन क्यों है। अगर कोई बंदा बिहार यूपी की पॉपुलेशन के बारे में बात करे तो मैं बिहार का लौंडा मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूँ बिहार की पॉपुलेशन के बारे में। तो चलो मैं बताता हूँ कि बिहार यूपी की पॉपुलेशन इतने क्यों है। लेट मी गिव यू अ नंबर जो सुनने में फेक लगता है बट 100% सच है। अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता ना तो दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। ब्राजील से ज्यादा लोग, रशिया से ज्यादा लोग, इवन जापान से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक स्टेट में रहता है। अगर बिहार को भी जोड़ दे जिसके बाद खुद 130 मिलियन लोग हैं तो एक टाइप से एक छोटी सी आइलैंड बनाता है जो कि 370 मिलियन लोगों का घर है। मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा लोग बस एक टेक्सास जैसे एरिया में रहते हैं। पर सवाल है क्यों बिहार यूपी ही क्यों, राजस्थान क्यों नहीं, एमपी क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 50 साल पीछे नहीं 50 मिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। कहानी शुरू होती है एक क्रैश से। जब इंडियन प्लेट एशिया से टकराया तो एक हिमालय बना और हिमालय के ठीक नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। लाखों सालों तक नदी पहाड़ को काट काट के इस गड्ढे को भरते गए और इस प्रोसेस ने बनाया दुनिया का सबसे फर्टाइल एरिया जिसको हम बोलते हैं इंडो जेनेटिक मैदान, और इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक लॉटरी। यहाँ की मिट्टी को हम लोग कहते हैं सलाबी मिट्टी। वो इतने सॉफ्ट है, उपजाऊ है ना कि आपको फार्मिंग करने के लिए बड़ी बड़ी हाईटेक मशीन की जरूरत नहीं है। बस बीज डालो, पानी डालो, फसल तैयार। और पानी उसका तो यहाँ अनलिमिटेड सप्लाई है। पुराने जमाने में कोई सुपरमार्केट नहीं होता था, लोग वहीं पे जाते थे जहाँ पे खाना इजीली मिल पाए। फूड सिक्योरिटी, यहाँ की मैदान, यहाँ की जमीन साल में 2-3 फसलें देती है, चावल, गेहूं, गन्ने। फ्लैट मैदान, बिहार यूपी में पूरे फ्लैट मैदान है। न पहाड़ चढ़ने का प्रॉब्लम, न पठार तोड़ने की प्रॉब्लम। रोड बनाना बहुत ही आसान है, रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ही आसान है। इसी जियोग्राफी की वजह से बिहार यूपी की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही अधिक है। अगर राजस्थान में 1 किलोमीटर में 50 बंदे सरवाइव कर पाए ना, सेम एरिया में बिहार यूपी में 1000 बंदे सरवाइव कर पाएंगे। तो टेक्निकली शुरुआत में ओवर पॉपुलेशन नहीं थी, वो सक्सेस की स्टोरी थी। जहाँ खाना होता है वही पावर होती है। सेल्फ प्लस फूड का मतलब है कि आप अधिक आर्मी को फीड कर सकते हो। अधिक आर्मी को फीड करने का मतलब है कि आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो आर्मी का। इसीलिए तुम 25 साल पीछे देखोगे ना तो इंडिया का पावर सेंटर मुंबई, बेंगलोर नहीं था। इंडिया का पावर सेंटर था पटना, कन्नौज, आगरा, दिल्ली। चाहे मौर्य हो या गुप्ता हो या मुगल हो, सब ने अपना कैपिटल वही बनाया। जहाँ पे राजा बैठती है वहीं पे इकोनॉमी होती है। तो लाखों सालों से लोग ना वहीं पे माइग्रेट करते रहे। बनारस आज क्राउडेड है क्योंकि वो दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड सिटी है। लोग आजकल वहां पे नहीं आ रहे, वो सालों से आते रहे हैं। तो 1947 में अंग्रेज चले गए, वो जगह ऑलरेडी फुल थी। जियोग्राफी ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया था बट मॉडर्न हिस्ट्री ने उसे ट्रैप में फंसा दिया। अगर आप साउथ इंडिया को देखें, केरला, तमिलनाडु, वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रुक चुकी है, वहां की पॉपुलेशन एज हो रहे हैं। लेकिन यूपी बिहार में अभी भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। डेमोग्राफर्स इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्टेज 2 कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के कारण लोग मर कम रहे हैं लेकिन पैदा उतने ही हो रहे हैं। उसके 3 मेन रीजन हैं। रीजन नंबर 1, एसेट वर्सेस लायबिलिटी माइंडसेट। एक शहर में एक बच्चा एक खर्चा होता है, स्कूल फी, कॉलेज फी, कपड़े। लेकिन एक खेत में एक बच्चा एक एसेट होता है। ज्यादा बच्चे का मतलब खेत में काम करने के लिए ज्यादा हाथ, बुढ़ापे का सहारा। गांव में आप गरीब हैं तो 4 बच्चे होना बोझ की काम नहीं है। एक टाइप से वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है बुढ़ापे के लिए। रीजन 2, ह्यूमन फैक्टर। दुनिया का सिंपल रूल्स है, जब लड़कियां पढ़ती हैं तो पॉपुलेशन कम होती है। बिहार में फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है।
पढ़ी लिखी औरत की शादी लेट होती है और उसे समझ होती है हेल्थ केयर के बारे में, और वो हर एक चीज एक प्लानिंग के साथ करते हैं, जबकि वही जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है वो बिना प्लान के भी बच्चे कर लेते हैं। वो भी वन ऑफ द मेन रीजन है पॉपुलेशन का। तीसरा रीजन है सन प्रेफरेंस। इंडिया में उसे मेटा सन प्रेफरेंस भी कहते हैं। फैमिली तब तक बच्चे पैदा करती है जब तक एक बेटे ना हो जाए, और एक बेटे के चक्कर में 3-4 बेटी पैदा कर देती है। और एक कहानी आपने कई बार सुने भी होंगे, वो भी वन ऑफ द मेन रीजन है बिहार यूपी में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। लेकिन अब वो कहानी चेंज हो रही है। अगर आप लेटेस्ट NHFS 5 की डेटा देखोगे तो एक कमाल की चीज हो रही है। यूपी में फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, अभी 2.4 पे आ चुके हैं। वही बिहार में अभी भी हाई है, 3.0 पे है। और एक पॉपुलेशन का बम अब धीरे धीरे फट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बिहार यूपी डेवलप होगा और वहाँ पे लड़कियां पढ़ेगी, वहाँ पे इंटरनेट पहुंचेगा गांव गांव में, तो लोग अपने आप एजुकेटेड होंगे और इस चीज को समझेंगे। आज के यूथ को 5 बच्चे और खेत नहीं चाहिए, आज के यूथ को 2 बच्चे और एक जॉब चाहिए ढंग का। यूपी और बिहार वो इसलिए क्राउडेड नहीं है कि वो फेल हो गए, वो इसलिए क्राउडेड है क्योंकि लाखों सालों से लोग यहीं पे रहते आ रहे हैं और वो एक कामयाबी जगह है रहने के लिए। चैलेंज वो है कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी उसको भीड़ की जगह उसको ताकत कैसे बनाना है। और याद रखना 370 मिलियन मुंह बस खाने के लिए नहीं है, 370 मिलियन दिमाग भी है। और अगर 370 मिलियन दिमाग एक साथ काम करना स्टार्ट करे ना, तो समझो कि क्या कर सकते हैं बिहार यूपी वाले।